Hello, how are you? I hope you all are doing well. So today's topic is is matter around us pure or not? This is the chapter number 2 of NCERT book of class ninth in chemistry. फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मैटर जो होता है वो प्योर होता है या इम्प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है। अब देखो, जो चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग प्योर है, ज़रूरी नहीं है कि साइंस भी उन्हें प्योर ही कंसीडर करे। साइंस की लैंग्वेज में प्योर और इम्प्योर में थोड़ा फ़र्क होता है। अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री, वॉट आर प्योर सब्सटेंसेज? प्योर सब्सटेंसेज इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। जो भी सब्सटेंसेस एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलके बने हुए होंगे, उसको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस है। और जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स हों किसी सब्सटेंस में, तो उसको हम प्योर कंसीडर नहीं कर सकते। जैसे कि हम कहते हैं कि प्योर घी है, प्योर मिल्क है, नहीं, वो प्योर नहीं होता है। वहाँ पे भी कहीं ना कहीं दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिली हुई होती हैं, तो साइंस उसको प्योर कंसीडर नहीं करता। प्योर सब्सटेंसेस होते कौन कौन से हैं? प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल हो गए एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। आप देखो, एलिमेंट्स जो हैं, जितने भी हमारे पास मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड हैं, तो इनमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब एक टाइप के हैं, इसीलिए हम उसको प्योर फॉर्म में कंसीडर करते हैं। सब में हमें एक ही तरीके का पार्टिकल मिलेगा। फॉर एग्जांपल गोल्ड है, तो गोल्ड के अंदर सारे के सारे हमें जो पार्टिकल मिलेंगे, जो एटम्स मिलेंगे, सारे एयू के मिलेंगे, किसी और एलिमेंट के नहीं मिलेंगे। सिमिलरली सिल्वर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो हम एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं कि ये प्योर फॉर्म है। सेकेंडली कंपाउंड्स भी, इसको हम कंपाउंड्स जो होते हैं वो भी प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। अब आप सोचोगे कि कंपाउंड्स कैसे आते हैं? कंपाउंड में तो भाई दो दो एलिमेंट होते हैं, दो से ज़्यादा भी होते हैं, तो इसको हम प्योर फॉर्म में क्यों रख रहे हैं? उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जो ये हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स का रेशो जो होता है बनने का, फॉर्मेशन रेशो जो होता है इनका फिक्स होता है, कंपोजिशन रेशो जो होगा फिक्स होगा। फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अब आप देखो H2O, ये हमेशा यही फॉर्मूला रहेगा वाटर का। ऐसा नहीं है कि मैंने फॉर्मूला वाटर का कुछ और पढ़ा है, आपने कुछ और पढ़ा है, नहीं। जो ये कंपोजिशन है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, ये फिक्स रहेगा। जब टू मॉलिक्यूल्स या टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल वाटर का फॉर्म करते हैं, तब जाकर जो है वाटर की फॉर्मेशन होती है, और हमेशा सेम इसका कंपोजिशन रहता है। ऐसे ही अगर हम कोई और कंपाउंड उठा लें तो उसकी भी बिल्कुल सेम यही स्टोरी होगी। फॉर एग्जांपल HCl की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो उसमें एक हाइड्रोजन एटम होगा और एक Cl का एटम होगा। ये रेशो फिक्स है, 1:1 का रेशो है, तो ये फिक्स रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन इम्प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं, इसमें एक तो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स से मिलके बने हुए होते हैं, और साथ ही इनका रेशो कोई फिक्स नहीं होता कि इनको इसी क्वांटिटी में ही जो एलिमेंट्स हैं या जो भी कोई जिस भी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, इनको फिक्स अमाउंट में चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सॉल्यूशन बनाऊं सॉल्ट एंड वाटर का, या फिर शुगर एंड वाटर का, तो उसमें मैं चाहे 1 स्पून सॉल्ट को डिज़ोल्व कर लूँ 1 ग्लास वाटर में, या फिर 2 टेबल स्पून सॉल्ट को ऐड कर लूँ, वो एक सॉल्ट सॉल्यूशन ही रहेगा, उससे उसके मिक्सचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो तब भी बन जाएगा, या उसमें मैं 1 पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दूँगी, वो तब भी सॉल्ट सॉल्यूशन ही बनेगा। अब इस बेसिस पे जो हमारे इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम कैटेगराइज कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज़ होमोजीनियस मिक्सचर, सेकंड वन इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अभी जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं ना, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, लेट्स सी। जो होमोजीनियस मिक्सचर्स बनते हैं, अच्छा है मिक्सचर, ये दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर ही बन रहे हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, इनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। जब ये मिक्सचर तैयार होता है तो ये आपको ओवरऑल देखने में अपीयरेंस वाइज सेम लगेगा, ऊपर से लेके नीचे तक। इसमें कहीं पे आपको कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा नहीं लगेगी। जितने भी हमारे सॉल्यूट हैं वो कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं सॉल्वेंट में। नो विजिबल बाउंड्रीज, इसमें कोई भी विजिबल बाउंड्री हमें दिखाई नहीं देती है, ना ही सॉल्यूट की ना ही सॉल्वेंट की। और इनको हम फिजिकल मेथड्स की हेल्प से सेपरेट भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल फिल्टर पेपर की हेल्प से अगर हम इन्हें सेपरेट करने की कोशिश करें, नहीं हो पाएगा। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं होमोजीनियस के?
जैसे कि सॉल्ट इन वाटर, आप वाटर में सॉल्ट को वाटर में ऐड करिए, आप देखिए सॉल्ट कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में, और हमें डिज़ोल्व होने के बाद फिर पता नहीं चलता कि सॉल्ट के पार्टिकल्स कहाँ गए। ऐसे ही शुगर इन वाटर का एग्जांपल ले लीजिए आप। शुगर जब वाटर में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाती है तो फिर हम नहीं बता सकते कि शुगर वाटर में कहाँ डिज़ोल्व है, या उसको अगर हम फ़िल्टर पेपर की हेल्प से सेपरेट करने की कोशिश करें तो वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज़ इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। कहीं पे कोई वाम बाउंड्री नहीं दिखाई देगी, यूनिफ़ॉर्मली दिखाई देगा हमें पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, और उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो इस तरीके की जो जो भी मिक्सचर्स होते हैं उनको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं और सॉल्यूशन बोलते हैं। जो होमोजीनियस मिक्सचर्स के लिए एक टर्म आती है सॉल्यूशन, तो जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं उनको हम सॉल्यूशन कहकर बुलाएंगे। नाउ कम द सेकेंड कैटेगरी ऑफ द मिक्सचर, दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कौन से होते हैं, इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट, होमोजीनियस मिक्सचर्स के अपोजिट जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। इसमें क्या होगा कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, यानी कि कोई भी सॉल्यूट कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम होगा, और विजिबल बाउंड्रीज हमें इसमें देखने को मिलती हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बाउंड्रीज क्रिएट हो जाती हैं, और इनको हम फिजिकल मेथड से फिल्टर पेपर की हेल्प से इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सैंड इन वाटर, अगर सैंड को वाटर में डिज़ोल्व कर दिया जाए, आप खुद सोच के देखो कि क्या होगा। सैंड थोड़ी देर के लिए तो डिज़ोल्व हो जाएगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम सारी की सारी सैंड वाटर में सेटल डाउन हो जाएगी। वहाँ पे हमें एक बाउंड्री दिखाई देने लग जाएगी सॉल्यूट और सॉल्वेंट में। सॉल्यूट हमारा सैंड हो जाएगा और सॉल्वेंट हमारा वाटर हो जाएगा। दोनों के बीच में एक हमें विजिबल बाउंड्री दिखाई देगी, और उसको आप चाहे कितना भी मिक्स करने की कोशिश करो वो मिक्स नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म ही उसका कंपोजिशन रहेगा। एग्जाम्पल हो गया इसका ऑयल इन वाटर, सैंड इन वाटर, चॉक पाउडर इन वाटर। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को वाटर में ऐड करिए तो ये एक तो डिज़ोल्व नहीं होती हैं, और दूसरा इनमें विजिबल बाउंड्री होती है, और इनको हम फिज़िकल मेथड्स की हेल्प से सेपरेट भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो